अस्सलामुअलैकुम द ग्रेट मैथ अकेडमी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। हमने मैकेनिक्स व्हीकल के गोरी का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस, और ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस के ऊपर। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक जो डेफिनेशंस हैं उनको हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम और उसके बाद जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है और फोर्स को हमने डिस्कस किया था सिंपल। तो कुछ बेसिक चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस की थी। आज हम लेक्चर नंबर 2 में एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है आपके पास, टू कॉन्करेंट फोर्सेस F1 एंड F2 एक्ट एट एन एंगल अल्फा। आपके पास दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स है F1, ठीक है, दूसरी फोर्स है आपके पास F2। तो ये इनके दरमियान जो एंगल है वो है आपके पास अल्फा, ठीक है। हमने क्या करना है जी, फाइंड देयर रिजल्टेंट। हमने इसका जो रिजल्टेंट है वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में हमने डिस्कस किया था कि जो रिजल्टेंट होता है दो फोर्सेस के दरमियान, वो क्या होता है, वो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा, ये इसका रिजल्टेंट होगा। हमने इस रिजल्टेंट का क्या करना है, हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मतलब कि आसान लफ्ज़ों में अगर आप कहें तो हमने एक फार्मूला ऐसा बनाना है जो कि अगर आपको दो फोर्सेस गिवन हो और एंगल उनके दरमियान गिवन हो, तो आप डायरेक्ट उसका जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले सपोज फोर्सेस F1 एंड F2 एक्ट एट ए पॉइंट O। ये जो फोर्सेस हैं ये इस पॉइंट O के ऊपर जो एक्ट कर रही हैं, ये आपका पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर जो फोर्सेस हैं वो एक्ट कर रही हैं, ठीक है। और इनके दरमियान जो एंगल है वो है आपके पास अल्फा, ठीक है। दोनों फोर्सेस का जो एंगल है वो है अल्फा, ठीक है। बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ फोर्सेस द रिजल्टेंट R इज गिवन बाय R इज इक्वल टू F1 प्लस F2, ठीक है जी। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हमने यहाँ पे यूज़ किया और R जो होगा आपका वो इक्वल होगा F1 प्लस F2 के, ठीक है। यहाँ पे आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि आपकी ये फोर्स F1 है, ये फोर्स है F2, ठीक है। हमने एक पैरेललोग्राम बनाई, ठीक है, और ये इसका क्या बन रहा है, इस पैरेललोग्राम का ये डायगोनल बन रहा है, ठीक है। और इस डायगोनल पे आपका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, और वो किसके इक्वल होगा, F1 प्लस F2 के इक्वल होगा, ठीक है। अब हम इस R का जो है मैग्नीट्यूड है वो हम फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को डिस्कस करते हैं। देखिए, फ़र्ज़ करें आपके पास ए एक वेक्टर है, A1i प्लस A2j प्लस A3k, ठीक है। और बी एक दूसरा वेक्टर है, B1i प्लस B2j प्लस B3k। अच्छा, देखें ए डॉट बी जो है, बाय डेफिनेशन अगर आप यूज़ करें तो ये इक्वल होता है ए मॉड बी मॉड कॉज थीटा। थीटा जो होता है वो आपका ए और बी के दरमियान एंगल होता है, ठीक है। या आप इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू, ये जो कोफिशिएंट्स हैं ना, ये जो कंपोनेंट्स हैं आई जे के जो कंपोनेंट्स हैं, इनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, तो ये आपका आ जाता है फिर A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप फाइंड कर रहे हों ए डॉट ए, तो आपने A1 को A1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये आपका आ जाएगा A1 का स्क्वायर। अच्छा, ये आपका आ जाएगा A2 का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा A3 का स्क्वायर। अच्छा, अब अगर आपका जो A मॉड है, अगर आप ये फाइंड करें तो ये इक्वल होता है A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। अब दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर लें तो ये आपका आ जाएगा A मॉड इज इक्वल टू A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। तो इसका क्या मतलब है कि A डॉट A जो है ये इक्वल होगा A मॉड के होल स्क्वायर के, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे हम ये जो रिजल्ट मैंने लिखा है ना, ये हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। एक और चीज़, वेक्टर की ना नोटेशन जो होती है, एक तो हम इस तरह लिख रहे होते हैं, दूसरा हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं वेक्टर को, ठीक है। और जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को आप इस तरह मॉड में भी लिख सकते हैं, और सिंपल अगर ये वेक्टर ए है और इसका ये मैग्नीट्यूड है तो इसको हम सिंपल ए बी लिख सकते हैं। तो ये अगर नीचे ये बार लगी होगी तो वेक्टर होगा, ठीक है, और अगर ये बार नहीं होगी तो सिंपल वो क्या होगा, वो आपका मैग्नीट्यूड होगा उस वेक्टर का। अब यही चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ की है। देखें, ये आपका लिखा हुआ है आर मॉड का स्क्वायर। आर मॉड का जो स्क्वायर है सिंपल क्या होगा, आर स्क्वायर होगा। अभी हमने ये डिस्कस किया है, ठीक है, ये हमने डिस्कस किया है। और ये आर स्क्वायर जो है ये किसके इक्वल होगा, आर डॉट आर के इक्वल होगा।
अब ये जो आर डॉट आर है, इसमें मैंने ये जो वैल्यूज़ है ना, ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे पुट कर दी हैं। ठीक है, ये जो वैल्यूज़ हैं ये मैंने यहाँ पे भी और यहाँ पे भी मैंने ये पुट कर दिया, तो ये चीज़ बनी है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो F1 को आप F1 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये चीज़ आ जाएगी। F1 को आप F2 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आएगा। F2 को आप F1 के साथ करें, ये आ जाएगा। इसी तरह ये जो लिखा हुआ है F2 मल्टीप्लाई करेंगे आप F2 के साथ, तो ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ हमने यहाँ पे देखनी है कि अगर आपका लिखा हो A डॉट B, ये इक्वल होता है B डॉट A के, तो इसका क्या मतलब है कि जो कम्यूटेटिव लॉ होता है वो होल्ड करता है डॉट प्रोडक्ट में। तो ये जो आपका लिखा हुआ है ना F2 डॉट F1 प्लस F1 डॉट F2, इसको आप अगर आप ये रिजल्ट यूज़ करें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर आप यूज़ करें, तो इसको आप लिख सकते हैं F1 डॉट F2 प्लस F1 डॉट F2। तो ये ऐड होंगे तो क्या बन जाएगा, 2F1 F2 बन जाएगा। ठीक है, और ये जो F1 डॉट F1 लिखा हुआ है, इस पे मैंने यही जो रिजल्ट है वो यूज़ किया, तो ये क्या आ जाएगा, F1 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, F2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब F1 का स्क्वायर और F2 का स्क्वायर मैंने पहले लिख दिया, और उसके बाद ये जो लिखा हुआ है ना, इस पे मैंने जो बेसिक डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन मैंने यहाँ पे यूज़ कर दी है, ये वाली। ठीक है, ये क्या थी कि ए डॉट बी जो है वो इक्वल होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ठीक है, थीटा जो है वो क्या होता है, ए और बी के दरमियान एंगल होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो टू तो उसी तरह आ जाएगा। F1 का मैग्नीट्यूड सिंपल F1 मैंने लिखा है, F2 का मैग्नीट्यूड मैंने सिंपल F2 लिखा है, और कॉस अल्फा, देखें स्टार्ट में हमने कहा था कि F1 और F2 के दरमियान जो एंगल है वो क्या है, वो आपका अल्फा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम अल्फा लिखेंगे। दोनों तरफ आपने क्या करना है, दोनों तरफ आपने अंडर रूट ले लेना है। अंडर रूट जब लेंगे तो ये स्क्वायर खत्म होगा, तो ये फार्मूला बन जाएगा आर मैग्नीट्यूड का, और ये इक्वल होगा आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस अल्फा। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये फार्मूला आपको याद होगा तो आप आगे जो एक्सरसाइज है या क्वेश्चन जो हैं वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, कि जो आपका रिजल्टेंट होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। अच्छा, सबसे पहले सपोज द रिजल्टेंट मेक्स एंगल थीटा विद फोर्स F1। तो हमने स्टार्ट में ये जो डायग्राम है ये बनाई थी, इसमें अगर आप देखें तो ये मैंने आपको बताया था कि ये आपकी F1 फोर्स है, ये आपकी F2 फोर्स है, ये आपका जो है वो एंगल बन रहा है थीटा। ठीक है, अच्छा अब ये जो थीटा है ये एंगल है आर का और F1 का। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आ जाए दोबारा, देखें हमने यहाँ पे क्या किया, आर डॉट F1 ली, मतलब कि आर का हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है F1 से, और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने जो आर हमने फाइंड किया था ऊपर, आर इज इक्वल टू F1 प्लस F2, ये वैल्यू हमने यहाँ पे आर की पुट कर दिया है राइट हैंड साइड पे, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमने डेफिनेशन को यूज़ किया है डॉट प्रोडक्ट की। डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और कॉज थीटा। ठीक है, अच्छा थीटा जो होता है वो एंगल होता है ए और बी के दरमियान। अब आर और F1 का जो एंगल है वो अभी हमने डिस्कस किया कि वो थीटा के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर मैग्नीट्यूड F1 और कॉस थीटा आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ हमने पढ़ी थी कि ए डॉट ए जो है ये इक्वल होता है ए मॉड का मैग्नीट्यूड और इसका स्क्वायर, और सिंपल भी आप इसको ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये जो आपका लिखा हुआ F1 डॉट F1 ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा सिंपल F1 के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये जो आपका लिखा हुआ है ना F2 डॉट F1, इस पे हमने जो डेफिनेशन है डॉट प्रोडक्ट की वो अप्लाई की है। तो अगर आप देखें यहाँ पे डायग्राम में, तो F1 और F2 का जो एंगल है वो ये लिखा हुआ है और ये है अल्फा के इक्वल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा F1 F2 और साथ क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा आ जाएगा। अब ये जो F1 है इसको आप राइट हैंड साइड पे डिवाइड कर दें, तो F1 यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा और ये भी F1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 3 का। अच्छा, उसके बाद टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद F1, अब आपने क्या करना है, आर का आपने जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो लेना है F1 के साथ। अच्छा, यहाँ पे पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज़ कि ए क्रॉस बी जो है ये इक्वल होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, और साथ आपने लिखना है एन कैप। ये सिंपल मैंने ए क्रॉस बी की जो डेफिनेशन है क्रॉस प्रोडक्ट की वो हमने लिखी है। अब अगर आप इसका मैग्नीट्यूड आप फाइंड करें
तो ये आपके पास आ जाएगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, एन कैप जो है ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, सिंपल वन। तो मार्क जब अप्लाई करेंगे तो यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है सिंपल वन होता है, तो वो हम यहाँ पे नहीं लिख रहे। यहाँ पे अब हमने क्या किया है, आर की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे पहले पुट कर दिया। ये आपके पास इक्वल थी F1 प्लस F2 के। उसके बाद हमने क्या किया, F1 को हमने इसकी क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया F1 के साथ भी और यहाँ पे F2 के साथ भी, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद ये जो ए डॉट ए है ना, ये इक्वल होता है ए मॉड के स्क्वायर के, लेकिन ए क्रॉस ए जो है ये इक्वल होती है जीरो वेक्टर के। ठीक है, तो ये जो F1 क्रॉस F1 है ये इक्वल आ जाएगा सिंपल जीरो के। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट क्या रह जाएगा, F2 क्रॉस F1 और इसका आपने मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड करना है। और इस पे अब हम क्या करेंगे, ये जो फार्मूला मैंने लिखा है ये हम यूज़ करेंगे। तो F2 क्रॉस F1 सिंपल आपका होगा F1 का मैग्नीट्यूड F2 का मैग्नीट्यूड और साथ क्या आ जाएगा साइन अल्फा। यहाँ पे मैंने थीटा लिखा हुआ है, थीटा मैंने इन जनरल यहाँ पे लिखा था कि अगर ए और बी वेक्टर के दरमियान एंगल थीटा है तो ये फार्मूला होगा। यहाँ पे F1 और F2 के दरमियान जो एंगल है वो है सिंपल अल्फा, तो ये चीज़ आ जाएगी। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 4 का। ये आपके पास इक्वेशन 3 है, ये आपके पास इक्वेशन 4 है। आपने क्या किया है, 4 को आपने डिवाइड किया है 3 के साथ, तो ये जो स्टेप है ये डायरेक्ट हुए। हम यहाँ पे ना इसको देख लेते हैं। अच्छा, इक्वेशन 4 आपके पास क्या है, इक्वेशन 4 अच्छा इसको ना आप थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लें। F1 जो है ना ये इस F1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आपका आ जाएगा आर साइन थीटा इज इक्वल टू F2 साइन अल्फा, ये चीज़ आएगी। इसको आप डिवाइड करेंगे 3 के साथ, तो ये आपका आ जाएगा आर कॉस थीटा और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये राइट हैंड साइड को डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा F1 प्लस F2 कॉस अल्फा आ जाएगा। अब ये आर और ये आर कैंसिल होंगे, ये आ जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा और ये हमने लिखा हुआ टेन थीटा और साथ आपका राइट हैंड साइड पे आ जाएगा F2 साइन अल्फा डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2 कॉस अल्फा। तो अगर आपको दो फोर्सेस गिवन हों, उनका जो रिजल्टेंट है अगर आपने उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो वो आप इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है तो वो आप इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। अब इसको आप ज्योमेट्रिकली भी यहाँ पे देख सकते हैं। देखें, सबसे पहले हम ना इसको ज़रा साइड पे इसकी जो डायग्राम है वो हम दोबारा यहाँ पे बनाते हैं और इसको हम समझते हैं। पहली चीज़ ये आपकी है फोर्स F1। ठीक है, यहाँ पे आपकी फोर्स होगी F2। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसका रिजल्टेंट अगर फाइंड करना चाहें तो आप पैरेललोग्राम लॉ यूज़ करेंगे, तो ये आपके पास चीज़ बनेगी ये, और ये इसका क्या होगा, ये इसका होगा रिजल्टेंट। अच्छा, अब F1 और F2 के दरमियान जो एंगल है वो है अल्फ़ा और F1 का R के साथ जो एंगल है वो है आपके पास थीटा। अब देखें ये फोर्स है आपकी F2, इसको आप यहाँ पे भी इस तरह ड्रा कर सकते हैं F2। अच्छा, और ये जो आपका लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आप इसको F1 को थोड़ा एक्सटेंड करें और यहाँ पे आप ये परपेंडिकुलर ड्रा करें, यहाँ पे आपका एंगल बनेगा परपेंडिकुलर। अच्छा, अब देखें यहाँ पे आपने एक चीज़ समझनी है कि अगर ये एक लाइन है, इसके पैरेलल लाइन एक और है, एक लाइन अगर आप यहाँ पे इस तरह ड्रा कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में सेम होंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका एंगल बन रहा है अल्फ़ा और वही F2 को हमने उठा के यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये आपका बन रहा है F1, तो ये जो आपका एंगल होगा ये होगा अल्फ़ा। ठीक है, अच्छा अब फ़र्ज़ करें हम एक राइट ट्रायंगल ड्रा कर रहे हैं, ठीक है, और ये इसकी फ़र्ज़ करें बेस है, ये थीटा है, ये बेस होगी, ये परपेंडिकुलर होगा और ये इसका हाइपोटेन्यूज होगा। तो यहाँ से अगर आप एक्स फाइंड करना चाहें तो वो इक्वल होगा आर कॉस थीटा के, वाई अगर आप फाइंड करना चाहें तो ये इक्वल होगा आर साइन थीटा के। आप यहाँ पे साइन थीटा और कास थीटा की डेफिनेशन भी यूज़ कर सकते हो। ये आपके पास एक्स इज इक्वल टू आर कास थीटा होता है और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे अगर आप बेस फाइंड करना चाहें तो ये आपका अल्फा है, ये F2 आपका क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो ये जो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक होगा ये इक्वल होगा F2 कॉस अल्फा के। अच्छा, सिमिलरली अगर आप ये फाइंड करना चाहें परपेंडिकुलर तो ये किसके इक्वल होगा, ये होगा F2 साइन अल्फा के। अब ये जो बड़ी ट्रायंगल है इसको हम देखते हैं। अच्छा, बड़ी ट्रायंगल कौन सी है, ये जो आपकी रिजल्टेंट वाली लाइन है ना ये, उसके बाद यहाँ से ये यहाँ तक आपका बन रहा है कुछ इस तरह, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका बन रहा है F1 और अगर आप ये परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये आपका बन रहा है F2 कॉस अल्फा
ये आपका जो है ये बन रहा है F2 साइन अल्फ़ा, और यहाँ पे जो एंगल है वो है आपका थीटा। अब टेन थीटा की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, अगर आप इसकी बेसिक डेफिनेशन को देखें तो वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर अवर बेस। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, ये आपका थीटा है, तो सामने वाली जो साइड होगी ये आपकी होगी परपेंडिकुलर। ये है आपके पास F2 साइन अल्फ़ा, अच्छा, डिवाइडेड बाय इसकी बेस क्या है F1, और इसमें आप ऐड करेंगे F2 कॉज अल्फ़ा, तो ये आपका होगा F1 प्लस F2 कॉज अल्फ़ा। तो आप इसको ज्योमेट्रिकली भी ये प्रूव कर सकते हैं कि जो टेन थीटा है वो इक्वल होता है F2 साइन अल्फ़ा ओवर F1 प्लस F2 कॉज अल्फ़ा। तो यही चीज़ हमने ना यहाँ पे ये प्रूव भी की है। तो आज के लेक्चर में हमने रिजल्टेंट की जो मैग्नीट्यूड है वो हमने फाइंड किया, उसका फार्मूला हमने फाइंड किया है कि जो R है वो इक्वल होता है स्क्वायर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉज अल्फ़ा। ये हमने फार्मूला प्रूव किया है, और साथ ही हमने जो डायरेक्शन है वो हमने ये फाइंड किया। इसको सिंपल भी हमने फार्मूलाज की हेल्प से भी हमने प्रूव किया है, और ज्योमेट्रिकली भी हमने इसको प्रूव कर दिया है कि जो टेन थीटा है वो इक्वल होता है F2 साइन अल्फ़ा ओवर F1 प्लस F2 कॉज अल्फ़ा। अगर आप टेन को इधर लेके आएंगे, टेन इनवर्स होगा तो वो सिंबल क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, तो वहाँ भी आप क्या कर सकते हैं, जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन है वो आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको आज ये लेक्चर समझ आ गया होगा। मज़ीद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।